लाइफ में जो भी होता है उस समय हमें लगता है कि वो गलत हो रहा है, लेकिन भगवान हमारे साथ जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर उस समय हमारा कुछ नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ उस समय। तो जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए स्टोरी वीडियो में। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं स्काई N160। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो जब अच्छा होता है तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये बुरा क्यों हो गया मेरे साथ, ये ख़राब क्यों हो गया। तो ऐसा एक्चुअली में नहीं है। होता क्या है कि भगवान हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन उस मोमेंट में हमें वो चीज़ पता नहीं होता है कि हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, इसीलिए हम उसे सोचते हैं कि वो हमारे साथ में बुरा ही हो रहा है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी पे हो कि लाइफ में कभी भी कुछ भी होता है तो उसको बुरा तरीक़ा से नहीं लेना है, ठीक है। तो कहानी शुरुआत होता है कि तो एक गांव में एक राजा होता है, तो वो अपने मंत्री के साथ में शिकार करने जंगल में जाता है। तो शिकार करने जंगल में जाता है तो कुछ कारण से राजा का उंगली कट जाता है। उंगली कट जाता है तो राजा को तकलीफ़ होने लगता है, लेकिन जो मंत्री होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो होता है मालिक अच्छे के लिए होता है। तो आपका ये कटा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ये सुन के राजा बहुत तकलीफ़ में आ जाता है कि मेरा मंत्री मेरा उंगली कटने में बहुत खुश है। तो राजा क्या करता है कि मंत्री को जान से मार देने के लिए बोलता है कारागार में ले जाके बंद कर दो। तो जब उसको ले जाके बंद कर देता है तो राजा जंगल से लौटते टाइम राजा को कुछ आदिवासी लोग घेर लेते हैं और घेर के बोलते हैं कि आज आज तुम्हारा अंत दिन है और आज तुमको हम लोग बना के खाएंगे। तो उसको लेके जाता है अपने कबीला में। राजा को कबीला में लेके जाता है। तो कबीला में जब जाता है राजा तो देखता है कि एक तो बहुत बड़ा बढ़िया है, उसमें सब सब्जी उब्जी मिलाया जा रहा है। और राजा को बोलता है सब कपड़ा खोलो। तो उन आदिवासियों में से एक आदमी राजा का उंगली देखता है कि ये तो कटा हुआ है। तो वो आदिवासी अपने सरदार को बोलता है कि सरदार, ये तो पहले से ही इसका बलि दिया हुआ है, ये अशुद्ध है, तो इसका बलि नहीं दे सकते हम लोग। तो सरदार जब राजा का उंगली देखता है कि ये तो सच में कटा हुआ है, तो सरदार राजा को छोड़ देने के लिए बोलता है कि इसका उंगली कटा है तो इसका बलि नहीं दिया जाएगा। तो राजा वापस अपने राज्य में आता है, अपने सिंहासन में बैठता है और सोचता है कहीं ना कहीं मंत्री जो बोल रहा था वो सही ये है कि मेरा जो उंगली कटा तो वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही कटा। तो वो जाता है मंत्री से मिलने, कारागार में जाता है और जाके उसको सारा कुछ कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो तुम जो बोल रहे थे कि अच्छे मैंने जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हमको ये बात बताओ कि तुमको तो मैं कारागार में भर दिया, तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री मुस्कुराते हुए बोलता है कि आप मुझे कारागार में भर दिए तो ये भी बहुत ही अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं भरते तो मैं भी आपके साथ ही होता और वो लोग मुझे भी पकड़ते और आप फिर से बच जाते और मैं उन लोगों के लिए पूरा का पूरा शुद्ध था बलि के लिए, तो वो मुझे बलि दे देते। इसलिए आपने मुझे जब कारागार में भरा तो अच्छा ही किया। तो राजा मुस्कुराते हुए सोच में पड़ जाता है कि बात तो इसने सही कहा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, उसके साथ भी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और मेरे साथ भी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी से हम क्या सीखते हैं कि लाइफ में जो भी होता है उस समय हमें लगता है कि वो गलत हो रहा है, लेकिन भगवान हमारे साथ जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर उस समय हमारा कुछ नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ उस समय के लिए ही आपको लगेगा कि उस समय मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन जब बाद में आपको पता चलेगा कि वो जो नुकसान हुआ था वो कोई इशू नहीं है, तब जाके आपको अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए लाइफ में कुछ भी हो तो सिर्फ दिल में हाथ रखो और सोचो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर से मिलता है एक नई कहानी और एक नए उत्साह के साथ। आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और उनके साथ में शेयर करें जिनको लगता है कि भगवान कभी कभी हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी कर देते हैं। तो बाय बाय, जय श्री राम।